विवाह हो गया। विवाह हो जाने के पश्चात जो शेष कार्य रहते, वरमाला आदि पहनाने का, अन्न का, सिंदूर आदि का, वो सारे हो गए। सारे होने के पश्चात भगवान भोलेनाथ को सारी स्त्रियाँ मिल करके जहाँ पर गहवर होते वहाँ पर ले गए। फिर वहाँ पर शिव जी के कहते शिव जी के साथ मजाक आदि किया। जब मैंने मजाक किया, मजाक करने के पश्चात फिर आगे कहते हैं उसी काल में पूरे जगत को प्रसन्नता हो गई। जिस काल में शिव और पार्वती का विवाह हो गया, उसी काल में सारे जगत को प्रसन्नता हो गई। देवताओं को विशेष प्रसन्नता हो गई। देवता सोचने लगे अब विवाह हो गया तो शीघ्र पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, और पुत्र की प्राप्ति हो जाने के पश्चात तारकासुर मारा जाएगा। तो उसी काल में रति दुखी होकर के आ गई। रति कहती है कि हे भोलेनाथ, सभी लोग तीनों लोगों में सारे प्राणी सुखी हो गए, किंतु मैं दुखी हूँ, मेरे दुख को दूर करिए आप। तो जब इस प्रकार से रति ने प्रार्थना करी तो रति की प्रार्थना को सुनकर के भगवान भोलेनाथ ने उस काम को उत्पन्न कर दिया, प्रकट कर दिया, अतः सशरीर दे दिया। उसकी रात लेके आई थी, रात के ऊपर दृष्टिपात करते ही भगवान भोलेनाथ ने उसने मनुष्य शरीर का धारण कर लिया, देवता रूप धारण कर लिया उसने। इसके पश्चात रति के साथ युक्त होकर के अपने लोग को चला गया। भविष्य में कृष्ण भगवान के पुत्र के रूप में जन्म लेता है। अब आगे कहते हैं जब विवाह हो जाने के पश्चात विदाई का नंबर आता है, तो विदाई होने से पहले कन्या को पातिव्रत धर्म का उपदेश करते हैं। तो यहाँ पर पातिव्रत धर्म का उपदेश वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले तुझ की जो पत्नियां थी, जो पतिव्रता स्त्रियां थी, उन्होंने कन्या को मतलब पार्वती को समझाया, उपदेश किया। धन्य पतिव्रता नारी, धन्य पूज्य विशेषता, पावनी सर्वलोकानां सर्व पापों के नाशिनी। तो यहाँ पर ब्राह्मण की पत्नियां कहती हैं कि जो पतिव्रता नारी को धन्य है, वे भी पूजनीय है, अन्य कोई पूजनीय नहीं है, ना अन्य पूज्य। ऐसी जो पतिव्रता नारी होती है सारे लोगों को पवित्र करने वाली होती है और संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाली होती है। सेवते पतिम प्रेमणा परमेश्वर वतिष्ठिरे, यह भुक्ता किलान भोगान अन्ते पत्या शिवां गतिम्। तो ब्राह्मणों की पत्नियां कहती जो पत्नी अपने पति को प्रेम पूर्वक सेवन करती है, उनकी सेवा करती है, तो सेवा परमेश्वर के समान, जैसे परमेश्वर की सेवा की करते हैं हम लोग, उसी प्रकार से देवता की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, उसी के समान जो कोई स्त्री अपने पति किस प्रकार से आराधना करती, सेवा करती है। तो ब्राह्मणों की पत्नियां कहती हैं, ऋषियों की पत्नियां कहती हैं कि वह स्त्री इस लोक में सारे लोग सारे भोगों को भोग करके अंत में अपने पति के साथ परलोक को प्राप्त होती है और वहां पर जाकर के विफल भोगों को भोगती है। एक श्वेतास्त्र उपनिषद में सूत्र मंत्र आता है, तो वहां पर वर्णन किया गया है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यै कविता यथा प्रकाशन्ते महात्मनः। तो ये श्वेतास्त्र उपनिषद का मंत्र है। अगर जिससे किसी शिष्य का देव में जैसी पराभक्ति होती है, आकाश भगवान में अपने इष्ट देव में पराभक्ति होती है, तो यथा देव तथा गुरु, जिस प्रकार से देव में होती उसी प्रकार से गुरु में भी उसी प्रकार की भक्ति करता है जो कोई शिष्य। तो कहते हैं जैसे देवता की उपासना करते उसी प्रकार से गुरु की उपासना करता है। तो ऐसे उपासना करने वाले व्यक्ति के हृदय में जो गुरु उपदेश जिन बातों को उपनिषदों को उपदेश करता है, तो उसके हृदय में शीघ्र ही वह बात प्रतिष्ठित हो जाते हैं। आगा तो उसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, गुरु की सारी कृपा उसको प्राप्त हो जाती है। तस्सैता करते हैं प्रकाशम से महात्मा, उस महात्मा के हृदय में जो आचार्य के द्वारा उद्दिष्ट वाक्य थे, मंत्र आदि थे, उपदेश था, वो सारा उपदेश उसके हृदयंगम हो जाता है। जिस प्रकार से हम ईश्वर की उपासना करते हैं, उसी प्रकार से गुरु के सेवन करने वाले को उसी प्रकार से फल की प्राप्ति शीघ्र ज्ञान हो जाता है। यहाँ पर वही कहा
जो कोई भी स्त्री अपने पति को देवता के समान पूजा करती है, ऐसी वह स्त्री इस लोक में सारे सुखों को भोग करके अंत में परलोक में पुरुष को महान फल की प्राप्ति होती है। पति शांत होकर के महान फल को भोगती है। पति सावित्री लोपामुद्रहारण्यवती शांडिल्या सतरूपानो सूर्या लक्ष्मी सुरा सती। कहते हैं पतिव्रता ऋषि हैं, सावित्री नाम आता है, लोपामुद्रा का नाम आता है, अरुंधति का नाम आता है, शांडिल्या की पत्नी होगी शांडिल्या, शांडिल्या नाम की एक स्त्री है, शत्रुपा है, अंसुरिया है, लक्ष्मी है, सोदा है, सती है, संज्ञा है, सुमति है, श्रद्धा है, मैना है, स्व है और बहुत सी स्त्रियां हैं। कहते हैं इनके नाम लेने से पुण्य की प्राप्ति होती है। पतिव्रते विषेणैव सहगतां सर्वपूज्यतां ब्रह्म विष्णु हरिश्चापि मान्या जातः मुनीश्वरे। कहते जो पतिव्रता स्त्री होती है वह सभी के द्वारा पूजनीय होती है, विशेष करके ब्रह्मा विष्णु भी उसको सम्मान करते हैं। ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश भी उससे पतिव्रता स्त्री का सम्मान करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। महान पतिव्रता धर्मः श्रुति स्मृति सुनोदिता यथैषा वर्णते श्रेष्ठो न तथान्योस्ति निश्चितम्। कहते जो पतिव्रता जो धर्म महान है, श्रुतियों में भी इसका प्रतिपालन किया गया है, फिर स्मृतियों में भी इसका प्रतिपालन किया गया है और पुराणों में प्रतिपालन किया गया है। सबसे पहले वेद में आता है पतिव्रता धर्म का वर्णन, फिर बाद में वेद के अनुसार स्मृति में आता है। ऋषि अपने ज्ञान के माध्यम से स्मृति में लिखते हैं उसी पतिव्रता धर्म का। फिर बाद में पुराण है, व्यास भगवान जी पुराण में लिखते हैं, वर्णन करते हैं, पुराण में विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं, श्रुति में संक्षेप से आता है, उससे थोड़ा ज्यादा स्मृति में जाता है और पुराणों में विस्तार पूर्वक आ जाता है। तो कहते हैं कि जितना बड़ा धर्म पतिव्रता धर्म है उतना बड़ा और कोई धर्म नहीं है, ऐसा श्रुति में स्मृति वर्णन किया गया है। भुक्ते प्रिय पत्यौ पातिव्रत्य परायणा दृष्टे तस्मिन् शिवे नारी सर्वदा सती तिष्ठति। कहते अपने प्रिय पति के भोजन कर लेने के पश्चात वह भोजन आदि करे। अब जब भोजन करके पति युक्त हो जाए फिर बाद में स्त्री को भोजन करना चाहिए। अनलंकृतमात्मानं रसिन्नः क्वचित् शिवे कार्यार्थं प्रेषिते तस्मिन् भवेन्मण्डनवर्जिता। कहते हैं पहले पति को भोजन कराकर तो बाद में पत्नी को भोजन करना चाहिए। पहले पति को नहीं भोजन कराया, पहले स्वयं पत्नी ने खा लिया तो फिर दोष लगता है। कहते हैं अपने पति के पास में अलंकार से होकर के जाए, ऐसी थाली ऐसे सोकर उठते हैं जैसे अवस्था में न जाए, मतलब बिना अलंकार के उसके पास न जाए। यदि किसी का पति परदेश में गया है तो उस काल में गई स्त्री पति के न होने पर श्रृंगार आदि न करे, सामान्य आभूषण धारण करे जो मांगलिक होते हैं। पत्रुनाम न गृह्णीयाते कदाचन पतिव्रता आकृष्टः विनाचाक्रोशे यहाँ पर कहते हैं पति का नाम है पतिव्रता नारी कभी भी ग्रहण न करे। एक श्लोक आता है आत्म नामो गुरुर्नाम नामाति कृपणश्च श्रेयस काम न गृह्णीयात् चेष्टा पथ करो। अपना नाम ज्यादा नहीं लेना चाहिए, मैं करता हूँ, मैं करने वाले हूँ। आत्म नामो गुरुर्नामा, गुरु जी का नाम भी ज्यादा नहीं लेना चाहिए। किसी ने ज्यादा पूछा तो हमारे गुरु जी का नाम है। आत्म नामो गुरुर्नाम नामाति कृपणश्च, कंजूस का नाम भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसके रहने से उसके गुण भी आ जाएंगे। आत्मनाम गुरुनामा नामादि कर्मश श्रेयस का होना दुनिया ज्येष्ठ पद करते। ज्येष्ठ का अपने से ज्येष्ठ व्यक्ति का ज्यादा नाम नहीं लेना चाहिए, पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए और पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए, बड़े पुत्र का नाम ज्यादा नहीं लेना चाहिए। और ज्येष्ठ पद गलत प्रयोग, ज्येष्ठ पद का
अपत्यन पुत्र होता है तो बड़े पुत्र का ज्यादा नाम ना ले, पिता अथवा पुत्री, पिता अथवा माता, और पत्नी का नाम ज्यादा न ले, और पत्नी अपने पति का नाम न ले। यहाँ पर कहते हैं पत्र नाम न गृणिया कदाचन पतिव्रता, कभी भी अपने पति का नाम ना ले, बहुत मुश्किल होने पर बता। जैसे सीता जी से पूछा है कौन है हमारे, उन्होंने संकेत के द्वारा वर्णन कर दिया। दशरथ जी के पुत्र हैं, इनके अग्रज है, इनके अनुज है, मैं इनकी भार्या हूँ। इस प्रकार सीधा सीधा है, इनका नाम राम है, ऐसा सीधा वर्णन नहीं किया। जैसे वर्तमान काल में अपने पति का नाम ले लेते हैं, ये ज्यादातर। तो आगे कहते हैं चिरम दृष्टे तिन्हा द्वारे गच्छिन्नैव परालहे आदाहे तत्त्वं किंचित् आदाहे तत्त्वं यत्किंचित् कस्मिंचित् न अर्पयेत् क्वचित्। यहाँ पर कहते हैं ज्यादातर स्त्रियों को अपने दरवाजे के ऊपर नहीं खड़े रहना चाहिए। चिरम न दृष्टित न द्वारे, चिरकाल तक दरवाजे पर खड़ी न होना चाहिए। ऐसे खड़ी होंगे, दरवाजे पर खड़ी होंगी स्त्रियाँ, तो रास्ते में चलने वाले व्यक्ति उसके ऊपर नजर डालेंगे। कहते हैं गच्छित नहा परालय, दूसरे घर में नहीं जाना चाहिए। यदि दूसरे घर में जाएंगे तो उसकी जो वहाँ भी पुरुष होगा उसकी व्यक्ति उसके ऊपर नजर डालेंगे। अब यहाँ पर कहते हैं यदि दूसरे घर में गई तो वहाँ पर झगड़ा आदि हो गया, किसी दूसरे का झगड़ा हो रहा तो उसमें सुनी, ऐसे झगड़ा आदि वाले की बात को अपने घर में न सुनाए। और दूसरा कोई व्यक्ति कुछ देता है वस्तु, उस वस्तु को ना ले। कस्मिंचित् न अर्पयेत्, यदि किसी व्यक्ति ने कोई वस्तु देता है तो भाई स्त्री दूसरे के द्वारा दी गई वस्तु को ना ले, ज्यादातर परिचित व्यक्तियों से ले, अनजान व्यक्ति से ना ले। स्त्री के विषय में आता है ऐसी स्त्री होनी चाहिए। शास्त्र में वर्णन आता है, शास्त्र कार्येषु दक्ष कर्णेषु मंत्री रूपेषु लक्ष्मी क्षमया धरित्री स्नेहेषु माता सैनेषु रंभा षट्कर्म नारी गुणधर्म पत्नी। पत्नी का लक्षण है, कहते कार्यों में तो दक्ष होना चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक जो कार्य होते हैं उसके भोजन बनाना, अन्य झाड़ू आदि, अपने पति गृहिणी है तो सारे कार्य दक्ष होना चाहिए। यदि किसी वो है नौकरी आदि करते तो वो बात अलग हो गई, अध्याय स्वाध्याय करा दिए तो वो बात अलग हो गई। किंतु गृहिणी है तो गृहिणी होने के कारण उसको सारे कार्यों पर होना चाहिए। कर्णेषु मंत्री, यदि पति ने परामर्श के विषय में पूछा तो परामर्श वहाँ पर दे देना चाहिए, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए। रूपेषु लक्ष्मी, रूप में सुंदर होना चाहिए, होए नहीं है तो कोई बात नहीं। कहते क्षमा धरित्री, क्षमा में पृथ्वी की जैसे होना चाहिए। यदि पति पत्नी झगड़ा हो गया तो जैसे पृथ्वी सभी को क्षमा करते रहती है, किसी प्रकार से है अपने पति को क्षमा करते रहे। स्नेहेषु माता, स्नेह में माता का समान होना चाहिए। ऐसे माता अपने पुत्र के प्रति प्रेम करके लाड, यानी पुत्र यदि उसको डांट भी देता है कुछ थप्पड़ भी मार देगा तभी माँ का उसके ऊपर नाराज होना चाहिए, तो स्नेह में माता समान हो। सैन्य सुरंबा वेश्या, कहते सैन में रंबा के जैसे होना चाहिए। ऐसे जो जिसके घर में षटकर्म नारी, 6 कर्म वाली जो नारी है वह कुल धर्म पत्नी की श्रेष्ठ पत्नी कहलाती है। इस प्रकार से पत्नी का लक्षण दिया गया है। आगे वर्णन करते हैं भुंज्यात् सह भट्टो उच्छिष्टम इष्टम अन्नाधिकम च यते महाप्रसादात् पतिदत्तम पतिव्रता। यहाँ पर वर्णन किया है कि पति के द्वारा यदि खाया गया भोजन है तो यदि पति देता है तो उसको प्रसाद समझकर लेना चाहिए, किंतु अपना भोजन पति को नहीं खाना चाहिए, उनका भोजन अपना नहीं खाना चाहिए। एक थाली में पति पत्नी बैठकर तो भोजन नहीं करना चाहिए। यदि करते हैं स्त्री, एक थाली में पति बैठ गया उस थाली में स्त्री बैठ गई कर रही है तो दोष लगता है उसको। कहते हैं जो पति के द्वारा दिया गया है उसको प्रसाद समझ करके, पति के द्वारा दिया गया प्रसाद समझ करके ले लेना चाहिए। और गीता में कहा है कि किसी को दूसरे के द्वारा दूसरे को जूता नहीं देना चाहिए। स्त्री धर्मिणी त्रिलाकम च सोमुखम नैव विदस्येत् सौभाग्यम श्रावेन्नापि यावत् स्नाना न सुकृति। यदि स्त्री को मासिक धर्म आया है तो 3 दिन के बाद
चौथे दिन नहीं जाना चाहिए। जब तक 3 दिन नहीं बीते तब तक अपने पति को मुख न दिखाए, और पति को मुख चौथे दिन के बाद ही स्नान करके दिखाए। अब कहते हैं हरिद्रहा कुमकुमं चैव सिंदूरम कज्जहारादिकं पूर्वहासकं च तांबूलम मांगल्याभरणादिकं। कहते हैं जो मांगल्य वाले आभूषण होते हैं वो हमेशा धारण करके रहे। हरिद्रा वो लगाते हैं, महावर आदि जो है, हाथ में मेहंदी आती है। हरिद्रा है, कुमकुम है, सिंदूर है, कज्जल है और चोरी आदि है, इनको हमेशा धारण करते रहना चाहिए। तांबूल है, मंगल को प्रदान करने वाले जो लक्षण होते हैं उनको हमेशा पतिव्रता स्त्री धारण करते रहना चाहिए। केश संस्कारे कबलीकर कर्णादिभूषणं भर्तुरायुष्यमिच्छन्ति दुर्गुलेतना पतिव्रता। कहते केशों का संस्कार करते रहना चाहिए, आदत छोटे घूमते रहते चाहिए, खुले बाल करके नहीं घूमना चाहिए। और कहते तलवीर आदि लगाए, कर्ण कानों में कर्ण कुंडल आदि पहनते रहे। तो भर्ता की आयु की इच्छा करते हुए पतिव्रता नारी इनका कभी त्याग न करे। यदि जिसको अपने भर्ता की आयु से दीर्घ चाहिए ऐसी पतिव्रता नारी इन मंगल वाली चीजों को हमेशा धारण करती रहे। पति के विद्वेषण किम नारी न चाह संभाषेत क्वचित नैकात्म्यं क्वचित तिष्ठेत नग्न स्नानान् न च क्वचित। कहते जो स्त्री पति से द्वेष करती है उस स्त्री के साथ कभी भी पतिव्रता स्त्री संभाषण न करे। यानी किसी पति के साथ किसी दूसरी स्त्री के साथ झगड़ा हो गया, ऐसे झगड़ा हो जाने पर मेरे पति के साथ झगड़ा हो गया, ऐसे उसके साथ वार्तालाप न करे। और कभी भी अकेली में ना रहे, अर्थात अपने परिवार के साथ ही मिलकर रहे। कहते हैं किसी एकांत मना है, ज्यादातर यदि एकांत रहेगा तो इंद्रिय चंचल हो जाते हैं, इसलिए एकांत मना रहे, अपने परिवार के साथ ही मिलकर रहे, माता पिता सास शराबी भाई बहनों के साथ मिलकर रहे। कहते हैं नग्न न स्नान, नग्न होकर के स्नान न करे। कहीं पर जाकर बैठ है, दूसरे घर में जाकर बैठने के लिए न जाए, दरवाजे आदि पर न खड़ी हो, ऊपर के ऊपर न बैठे, झाड़ी के ऊपर न बैठे, इनको डाके आ रही यंत्र के ऊपर न बैठे, धेरी के ऊपर न बैठे। आगे कहते विदित विष्णु हरात भापी पतिरेको दिकुमतः पतिताया देशी स्वपति शिवेचा। कहते हैं ब्रह्मा जी है, विष्णु है, और सिद्धि से भी बढ़कर के पति को मानना चाहिए। इन ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ज्यादा, देवता से भी ज्यादा इन पति को, स्त्रियों को अपने पति को मानना चाहिए। इन पति को देवता मानकर पूजा करना चाहिए। अब आगे कहते हैं उक्तः प्रत्युत्तरं दद्या या नारेको तत्परः सर्वं जायते ग्रामे सृगादि न जलेवाने। यदि किसी स्त्री ने पति ने कोई पति के साथ झगड़ा हो गया तो झगड़ा हो जाने के पश्चात पति को प्रत्युत्तर देते तू चढ़ा के बोलती है, ऐसी नारी क्रोध में युक्त होकर के पति को तू चढ़ा के बोलती है, तो स्त्री मरने के पश्चात गाँव में कुतिया बन करके अथवा जंगल में स्याग्नि बन करके पैदा होती है। उच्चासनं न सेवेत न व्रजेत दुष्ट सन्निधौ, उच्चासनं न सेवेत न व्रजेत दुष्ट सन्निधौ न च कातरे वाक्यानि वदेत नाधिपतिं क्वचित्। कहते अपने पति से ऊंची आसन पर न बैठे, नीचे ही बैठे, मतलब पति की ऊंची आसन हो पत्नी की नीचे आसन हो। तो कहते दुष्ट व्यक्ति की नजदीक में कभी भी न जाए, तो अपने पति से कातर बात आदि न बोले, खराब बात न बोले। इस प्रकार से यदि बोलती है तो नाटक आदि प्राप्ति होती है। मितम ददाति जन को मितिम भ्राता मितम सुता अमितस्यम पितावतारम भर्तारम पूजे सदा। कहते हैं ऐसी स्त्री को तो पिता है माता छोटा से सो देते हैं, जब तक बालिका कार्य विवाह नहीं हुआ तब तक माता उसको सो देती रहती, पिता सो देता रहता, भाई सो देते रहते हैं। और किंतु वो जो पति है, तो जब तक मानते नहीं है
तब तक सुख देता रहता है। इसी हेतु से आदत पति के द्वारा दिया गया सुख कैसे मित नहीं है, माँ का गाया नहीं होता, अमित होता है। इसलिए पति को कैसे हमेशा देवता समान पूजा करते रहती है, अतः उसकी आज्ञा पालन करते रहना चाहिए। देवो भर्ता देवो गुरुर्भर्ता धर्म तीर्थ व्रतानि च तस्मा सर्वं परित्यज्य पति एकम समचेत। कहते भर्ता ही गुरु है तो भर्ता ही धर्म तीर्थ है। इन सबको त्याग करके पति की सेवा करना चाहिए। यहाँ से पति धर्म को वर्णन किया गया। अब आप कहते हैं साधन्य जन्मे लोके साधन्यो जनका तथा अन्यासा च पतिर्यस्य गृहे देवी पतिव्रता। वही जननी धन है, वही जनक धन है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री रहती है। स्त्रीवंश्य मातृवंश्य पतिवंश्य श्रेष्ठस्त्रियः पतिव्रताया पुण्येन स्वर्गे सौख्यानि बंधते। कहते हैं वह पतिव्रता स्त्री 3 गुणों को पवित्र कर देती है, पितृवंश को पवित्र करती है, मातृवंश को पवित्र कर देती है और भर्ता वंश को पवित्र कर देती है। इसी पतिव्रता के पुण्य से पितृवंश के माता के वंश के जो भी मामा आदि हैं वो भी स्वर्ग में चले जाते हैं। पिता में जो भाई है, माँ है, पिता है, वो भी उसके पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग चले जाते हैं। अब जो पतिव्रता स्त्री की जो संतान होगी करता है उसकी संतान वो भी उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में चला जाता है, सुख होता है। इतनी बड़ी महिमा है। शील भंगेन दुर्वृत्ता पातयन्ति कुलत्रयं मातुश्री तथा पत्युर्यमुत्रापि दुःखिता। जो स्त्री अपने शील भंग कर लेती है वह 3 कुलों को क्या कर देती है, नरक में डाल देती है। माता को दुख देती है, पिता को दुख देती है, पति को दुख देती है। माता के वंश को भी दुख दे देती है, पिता के वंश को दुख दे देती है और पति के वंश को दुख दे देती है। इस प्रकार से पाति व्रत धर्म का वर्णन किया गया। कई पन्नों में इसका वर्णन किया गया। अब इसके आगे कहते हैं भगवान ऐसे ब्राह्मणों के पतियों ने माता पार्वती को पातिव्रत धर्म का उपदेश किया। पातिव्रत धर्म उपदेश करने के पश्चात भगवान भोलेनाथ पिता लेकर के कैलाश पर्वत पर चले गए। तो कैलाश पर्वत पर जाकर के वहाँ पर अपना एक निवास स्थान बनाया, घर बनाया। संकल्प के द्वारा सिद्धि होती है, जैसे जैसे संकल्प करते हैं उसी प्रकार सिद्धि हो जाती है। ये आत्मा सत्य संकल्प है, सत्य संकल्प हो जाने से यदि भगवान शिव जी का जब तक अपने हैं तब तक तो हिमालय का क्षेत्र कैलाश पर्वत है। तो जब पार्वती चली गई तो फिर उन्होंने जैसे संकल्प किया होगा उसी के अनुसार उनको घर प्राप्त हो गया, मिल गया, बन गया। क्योंकि जैसे हम स्वप्न अवस्था में संकल्प करते हैं उसी प्रकार की सृष्टि हो जाती है। वहाँ पर जागृत की वासना से वासित होकर गमन, जैसे जैसे स्वप्न में देखता है, संस्कार करता, संकल्प करता है, उसी प्रकार की सृष्टि होती रहती है। उसी प्रकार से भगवान ने कैलाश पर्वत पर गए, वहाँ पर जाकर के नया निर्माण का संकल्प कर दिया, नया भवन का संकल्प कर दिया। तो नए भवन का जैसे संकल्प किया उसी समय संकल्प के माध्यम से अथवा विश्वकर्मा के माध्यम से महल बन गए। तो वहाँ पर भगवान वहाँ पर निवास करने लगे। कई वर्ष हो गए निवास करते करते, पार्वती के साथ ध्यान करते करते कई वर्ष हो गए। तो आगे की कथा कहते हैं पार्वती खंड की पूरा हो जाने पर कुमार खंड को कहते हैं जब कैलाश पर्वत पर महादेव अपनी पत्नी के साथ विहार करते तो कई वर्ष हो गए। इधर देवताओं को समस्या हो गई। कहते हैं अभी तक भगवान शिव जी बिहार से शुद्ध नहीं हुए, आकर बिहार करने अभी तक संतान नहीं। जब तक संतान नहीं होगी तब तक तारकासुर मारा नहीं जाएगा। जब तक तारकासुर नहीं मारा जाएगा तब तक हमको शांति की प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ पर सबसे पहले भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं। वंदे वंदन तुष्टि मानस्मति प्रेमे प्रियम प्रेमिकम पूर्णम पूर्णतरम प्रपूर्ण निकलेश्वर्येकवासं शिवम सत्यम सत्यमयं सत्यविभवं सत्यप्रियं सत्यतम विष्णु ब्रह्मनुतं सुपीयपरो वार्तागतिं संकेतम। एक ध्यान मंत्र है, भगवान के प्रकाश ध्यान कर सकते हैं। वंदे वंदन तुष्ट मानस्मति,
ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण है, भगवान है, भोलेनाथ हैं, तो जो आनंद को देने वाले हैं, ऐसे आनंद को देने वाले भगवान भोलेनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। प्रेम प्रिय, प्रेम को देने वाले, प्रेम को दान करने वाले, पूर्ण को करने वाले हैं। संपूर्ण प्रपंच से इन्हीं से उत्पन्न होता है। परिपूर्ण निकट ऐश्वर्य, सब जितना भी ब्रह्मांड में ऐश्वर्य दिख रहा है वो ऐश्वर्य इन्हीं में युक्त है, इन्हीं के द्वारा मिलता हुआ है, इनमें सारा ऐश्वर्य भरा हुआ है। ऐसे कल्याण स्वरूप परमात्मा सत्य जितने पारों में रहते हैं, ऐसे सत्स्वरूप है कि सत्य जागृत स्वप्न सुप्ति अवस्था वाले इन तीनों में सत्य परमात्मा अवस्थित रहता है। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तीनों में ये परमात्मा सत्य रहता है। सत्य प्रिय है, सत्य को देने वाले हैं, वो विष्णु और ब्रह्मा जी के द्वारा सेवित होते हैं। अपनी कृपा से ही, स्वयं की इच्छा से ही भगवान शिव जी ने रूप धारण कर लिया। ऐसे शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ, हम प्रणाम करते हैं। इत्यादि मंगलाचरण करने के पश्चात व्यास जी भगवान ने, ब्रह्मा जी ने, सूत जी आदि ने आगे कथा कहते हैं। विवाहित शंकरो लोक शंकरे शंकर दत्ता स्व पर्वतम ब्रह्मन नारद जी ब्रह्मा जी पूछते हैं कि भगवान भोलेनाथ विद्याक्षाम विवाह करने के पश्चात जब कैलाश पर्वत पर चले गए, अपने पर्वत पर चले गए, तब उन्होंने क्या किया, कथा को मेरे को वर्णन करिए। तारकस्य कथम ब्रह्मन बद्धो बधो भूतदेव शंकर एतत् सर्वजयमशेषेण बला तत्व दयामयी। तारकासुर की मृत्यु बध कैसे हुआ और किस प्रकार से उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, ये मेरे को वर्णन करिए। जब इस प्रकार से नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा तो नारद जी की वाणी सुनकर के ब्रह्मा जी कहते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं कि सारे देवता लेकर के भगवान भोलेनाथ एकांत में विहार कर रहे हैं। तो एकांत विहार करते हुए उन भगवान भोलेनाथ को कौन उस विहार से च्युत किया जाए, यदि च्युत करते हैं तो हो सकता है। तो सारे मिल करके, सारे देवता मिल करके शिव जी के यहाँ पर विहार कर रहे थे, उस नगर के दरवाजे में पहुंच गए। हे विष्णु हो, हे विदे देव सर्वेषां मनोगति यद्भावी भवत्येवा कोकिनो तन्निवारका। तो कहते हैं जहाँ पर भगवान भोलेनाथ विहार कर रहे थे वहीं पर देवता लोग स्तुति करने लगे। स्तुति को सुन करके भगवान भोलेनाथ अपना विहार छोड़ करके बाहर आ गए। तो विहार छोड़ करके बाहर आने पर अब देवताओं ने प्रार्थना की, महाराज इतने देर हो गए, आपका पुत्र कर नहीं हो, हम पीड़ित है। तो ऐसा बोल दिया तो फिर उन्होंने जो माता पार्वती में गर्भधान संस्कार करना चाहिए वहाँ पर न करके अपना विधि आदि पृथ्वी पर प्रक्षेप कर दिया। अब इसके पश्चात कहते हैं जब ऐसा पृथ्वी प्रक्षेप कर दिया तो बाद में माता पार्वती ही न देखा कि भगवान भोलेनाथ नहीं आए, तो भोलेनाथ न आने के कारण वो भी आगे आई और करके देकर देवताओं के कारण भगवान भोलेनाथ नहीं आए। तो ऐसी जब इस प्रकार से घटना घटी तो आगे कहते हैं तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मेरा जो विधि आदि है कौन धारण करेगा। तो सारे देवताओं ने प्रार्थना करी, अग्नि से कहा कि तुम इसको वीर्य को धारण करो। यहाँ पर शिव जी के साथ शिव जी कहते हैं जो घटना घटती है वो कही रहती है, इसलिए तुम कोई लोग शोक करने की जरूरत नहीं होती है। तो मेरा जब विधि आदि धारण करो तो अग्नि देवता ने उस वीर्य को धारण किया। जब वीर्य को धारण कर दिया तो अग्नि कपोत बनकर के वीर्य को धारण किया था। तो अग्नि ने फिर उस वीर्य को कृतिकाओं में प्रक्षेप कर दिया। कृतिकाओं को वो वीर्य से नहीं हो पाया, धारण करने समर्थ नहीं हुई। तो उन्होंने गंगा जी हिमालय में छोड़ दिया, हिमालय के ऊपर, हिमालय में उसको धारण नहीं कर पाया। तो कहते हैं उन्होंने गंगा जी में छोड़ दिया, गंगा जी ने उसको धारण नहीं कर पाया। तो सरकंडे में गंगा जी की रहस्य वीर्य बेहतर रहता, सरकंडे में आकर अटक गया। तो काल की प्रेरणा से, सूर्य भगवान की प्रेरणा से वह सरकंडे में जाकर के पुत्र के रूप में परिणित हो गया। इस प्रकार से काटे भगवान की उत्पत्ति होती है। काटे भगवान अयोध्या कहलाते हैं। एक त्रिपुरा रहस्य में कथा आती है, त्रिपुरा रहस्य में स्कंद भगवान संत कुमार भगवान बैठे हुए थे। तो उसी काल में माता पार्वती और शिव जी जा रहे थे। तो इस संत कुमार भगवान देखा कि वहाँ पर बैठे हुए हैं तो उन्होंने प्रणाम नहीं किया क्योंकि आत्मा का चिंतन कर रहे थे। तो आत्मा का चिंतन कर रहे थे
तो इसके पश्चात उन्होंने प्रणाम नहीं किया शिव जी को, तो शिव जी ने कुछ नहीं किया, किंतु माता पार्वती को सहन हुआ। पार्वती ने कहा देखो ये अहंकार, ये ध्यान लगाए बैठा हुआ, हम जगत के माता पिता हैं, उनको प्रणाम नहीं करा, या तू बैठा हुआ है ऐसे ऊँट के समान बैठा हुआ, ऊँट बन गया, ऊँट बनने का श्राप दे दिया। अब ऊँट बनने के पश्चात भी उनके मन में विकार नहीं हुआ। इसके पश्चात कुछ काल व्यतीत हुआ। कुछ काल व्यतीत होने के पश्चात पुनः शिव जी और पार्वती फिर गए घूमने के लिए, तो देखा दूध के रूप में फिर शांत कुमार को देखा, तो वहाँ पर भी वो आनंद से रह रहे थे। तो जब आनंद से रह रहे थे तो शिव जी उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। वो प्रसन्न हो जाने के पश्चात शिव जी ने कहा कि तुम मेरे से वरदान मांग लो, तुमने यहाँ पर रहकर यदि तुम्हारे मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ, क्षोभ पैदा नहीं हुआ, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, तुम मेरे से वरदान मांग लो। जब ऐसा शिव जी ने कहा तो सनत कुमार ने कहा आप मेरे को क्या वरदान दोगे, मेरे से आप मांग लो, ऐसा सनत कुमार ने बोल दिया। तो सनत कुमार की वाणी सुनकर के शिव जी ने बोलते ठीक है तुम मेरे पुत्र हो जाओ। तो ऐसा शिव जी ने वरदान मांग दिया, उनका ठीक है मैं तुम्हारा पुत्र हो जाऊँगा। तो जब इसके पश्चात वो कैसा बोल दिया तो शिव जी के पुत्र बने थे, किंतु माता पार्वती ने नहीं बोला था मेरे पुत्र हो जाओ। तो फिर बाद में कहा तुमने मेरे से वरदान नहीं मांगा, फिर भी मैं तुम्हारा पुत्र कहलाऊंगा। इसलिए माता पार्वती से वो पैदा नहीं हुए बल्कि पुत्र हुए बाद में। खाते भगवान ने जो है इस कर्म के अवतार है, एक कर्म में इस कर्म के मतलब संत कुमार के रूप में पैदा हुए, एक कर्म में विष्णु भगवान के रूप में खाते भगवान पैदा हुए, तो एक कर्म दूसरे प्रकार से हुए। तो लेकिन जिस कर्म में भी संत कुमार खाते भगवान पैदा होते हैं उस कर्म अयोनिज नहीं कराते हैं, योनिज नहीं कराते, किसी चीज से पैदा नहीं होते। तो आगे कहते हैं अब जब भगवान भोलेनाथ ने अपना वीर्य प्रक्षेप कर दिया, इसके पश्चात देवी ने देखा कि भगवान भोलेनाथ नहीं आए, और देवी ने देख लिया कि किस कारण से भगवान भोलेनाथ का विलम्ब हो गया। ऐसा देखने के पश्चात जब दरवाजे पर वो देखकर सारे देवता हैं उनको देखकर के देवी को भयंकर क्रोध आ गया। तो देवी को क्रोध आ जाने के पश्चात देवी सारे देवताओं से कहती है रे स्वर्गगणा सर्वे दूयम दुष्टा विशेषता स्वार्थ संसारिता नित्यम तदर्थम पर दुखदा हे स्वर्गगणा, रे बोलते संबोधन दुष्टों को, हे स्वर्गगणा सुर समुदाय तुम दुष्ट हो, सारे कैसे विशेष से दुष्ट हो, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में लगे रहते हो, तुम हमेशा दूसरे को दुख देने में कुशल हो। स्वार्थ दुर्महेशानम आराध्य परमं प्रभुम नष्टम चक्रुम मध्य विहारम बंध्या भवम अहम सुरा। तुमने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए भगवान भोलेनाथ की आराधना की और मेरे विहार को तुमने नष्ट कर दिया, जिस कारण से मैं बंध्या हो गई। आज तक बंध्या हो जाने के कारण मेरे को कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। जैसे द्रौपदी को जब 5 पुत्र पैदा हुए एक पत्नियों से, इसके पश्चात उसको दुशासन ने पकड़ लिया, चीकरण किया था उस काल में। तो उस काल में हमने कहा कि इसमें हमारी पत्नी छुआ है, इस कारण से अभी पुत्र आगे पैदा नहीं कर पाएगी, 5 पुत्र पैदा करके रह गई। यहाँ पर भी कहते तुम लोगों के कारण मेरा जो बिहार बन हो गए उसके कारण मैं आज से बंध्या हो गई। माम द्रोध है सुखम नहीं वा केशांचित अपि निर्धरा तस्मात् उत्तम वेद होती दुष्टा नाम भी तो। इसलिए तुमने मेरे साथ विरोध किया है, मुझको जो सुख प्राप्त होना चाहिए पुत्र प्राप्त करने के बाद वो सुख नहीं प्राप्त होगा, इसलिए तुमको भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी, तुम हमेशा दुखी बने रहोगे। तीनों लोगों के जो देवता हैं लोग शाम आता देवता सारे ऐसे दुष्ट देवता हमेशा दुखी होते रहेंगे, बार बार दुख को प्राप्त होते रहेंगे। ऐसा बोल दिया विष्णु का मुख्यान सुरान सर्वान ससा इस प्रकार से विष्णु आदि भगवान को, ब्रह्मा जी को, सभी को, देवताओं को माता पार्वती ने श्राप दे दिया, और श्राप देने के पश्चात और कुछ श्राप दे दिया। अत्या प्रगति देवानाम बंध्या भार्या भवन्ति देवाश्चा दुर्गिता संतो निखिला मनोरोधिना। तो पार्वती कहती कि आज से सारे देवताओं की जो पत्नियां होंगी आज से वो बंध्या हो जाएंगी। आता जो जिन स्त्रियों ने संतान को पैदा कर दिया वो तो पैदा हो ही गए,
किंतु दोबारा के आज के बाद कोई भी देवताओं की स्त्रियां संतान पैदा नहीं कर सकती, इसलिए हमेशा देवता दुखी होते रहेंगे मेरे साथ दोष करने का, क्योंकि तुमने मेरा विहार भंग कर दिया और मेरे को जो पुत्र प्राप्त होने चाहिए तो पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए तुम्हारी स्त्रियां बंध्या होंगी, आगे संतान पैदा नहीं कर सकती। इसलिए जब से श्राप दिया है, श्राप देने के पश्चात कोई भी देवताओं की स्त्रियों ने संतान पैदा नहीं करेगी। यदि वह देवताओं की स्त्रियां मनुष्य लोक में आकर के यदि विहार करती मनुष्य वाले पुरुष से तो संतान पैदा होगी। यदि देवता यदि मनुष्य लोक में आकर के मनुष्य की स्त्री से विहार करेंगे तो संतान पैदा होगी, किंतु देवता और देवताओं की स्त्रियों से विहार करेंगे संतान पैदा नहीं होगी, पार्वती की श्राप के कारण। तो कहते आज से तुम्हारी सारी देवताओं की पत्नियां हैं, आदियां हैं, पत्नियां हैं, वो कैसी बंध्या हो जाएंगी। तो जिस पहले एक बार पुत्र हो गए तो हो गए, इंद्र का एक ही पुत्र होकर रह गया, एक पुत्र एक पुत्री, दुर्वास कौन है अन्न के हो गए, दूसरे के चंद्रमा का एक पुत्र हो गया, सूर्य भगवान के कई पुत्र पहले से हो चुके थे, इसके बाद तो दोबारा घर पैदा नहीं हुए। जो भी बाद में पैदा होते हैं वो मनुष्य की स्त्री से पैदा होते हैं, क्योंकि देवताओं की स्त्री से देवता के द्वारा पैदा नहीं होते, श्राप के कारण भगवान इति सत्पथा फिरान देवान विष्णुवाद्यान सकलेश्वरी वाचा कागम कृष्णा दक्षिणम शिवदेशा। कहते हैं इस प्रकार से श्राप देकर सारे देवताओं को, तो जिससे अग्नि देवता ने शिव जी का बीज को भक्षण किया था उससे अग्नि देवता को श्राप दे दिया कि आज से तुम कैसे सारे संपूर्ण अच्छी चीज को और खराब चीज को भक्षण करने वाले हो जाओगे। अतः अग्नि देवता सबको जला देती है, चाहे अच्छी चीज हो उसको जला देती है, चाहे खराब चीज हो उसको जला देती है, सर्वभक्षी हो जाओगे और मूर्ख हो जाओगे, इससे तत्व नहीं जानने वाले होगे। ऐसी भी तुम देवता के कार्य करने वाले होगे फिर भी तुम मूर्ख कहलाओगे, यानी शिव जी के तत्व नहीं जानोगे, ऐसा श्राप दे दिया। तेरे सठ महादुष्ट दुष्टानां दुष्टबोधवान् भवत्या शिवयं यन्नाकाशीर उचितं तत्। हे दुष्ट देवताओं के मध्य महादुष्ट अग्नि देवता, तुमने अभक्षित शिव का बीज को जो ऐसा कार्य भक्षण कर लिया वो ठीक नहीं कार्य किया, ऐसा श्राप देकर के दुखी होकर के अपने घर में चली गई। जब ये अपने घर में अंदर चली गई, घर वहाँ पर चली गई अंदर गृह में, इसके पश्चात शिव जी ने भी सारे देवताओं को समझा करके विदा कर दिया और शिव जी पुनः पार्वती के पास में चले गए, उसको समझाने लगे। इसके पश्चात जो है आगे के वर्णन करते हैं। कुछ दिनों के बाद जो शिव जी ने कहते वीर्य का त्याग किया उसके माध्यम से है शिव जी का पुत्र काल के रूप में पैदा हुआ। कहते हैं कृतिकाय आदि, तो सबसे पहले अग्नि देवता ने अग्नि देवता के शरीर में वो वीर्य ताप करने लगा, पीड़ा पहुंचाने लगा, तो सारे देवताओं ने विचार किया इस प्रकार से इस वीर्य को के माध्यम से हमारे दुख की निवृत्ति हो। सारे देवताओं का भोजन अग्नि देवता देता है, सारे देवताओं का जो भोजन का मुख्य है वो अग्नि देवता है, तो अग्नि देवता ने यदि खराब चीज अच्छी खा ली तो देवताओं को पास में पहुंचाती है। तो एक देवता ने खाई, अग्नि देवता ने वीर्य भक्षण किया तो सारे देवता ही गर्भवती हो गए, गर्भ धारण कर लिया, तो सारे देवता भी हो गए। तो सारे देवता ने प्रार्थना करी शिव जी से, तो प्रार्थना संदर्भ शिव जी का ठीक है तुम अपने अपने इंद्र को त्याग करो, मान से अग्नि देवता को छोड़ करके, किंतु फिर अग्नि देवता को कहा मेरे शांति की कैसी प्राप्ति हो, तो अग्नि देवता था तुम इस मेरे वीर्य को किसी स्त्री में प्रवेश करा दो, तो ऐसा तब तुमको शांति प्राप्त होगी। उसी काल में माघ मास के महीने में, तो माघ मास के महीने में कृतिकाएँ गंगा जी में स्नान करने के लिए गई थी, तो 6 जो कृतिकाएँ हैं उस काल में स्नान करने के पश्चात अग्नि सेवन करने लगे। उसी काल में सूर्य अग्नि देवता ने शिव जी का वीर्य को उनके शरीर में प्रवेश करा दिया खान के मारने से, वो गर्भवती हो गई। तो उनकी गर्भवती हो जाने पर उनकी स्त्री पति और देखा कि इन्होंने बेचान खत्म किया, तो उन्होंने त्याग दिया काल में। इसके पश्चात तो जब त्याग किया तो उन्होंने पृथ्वी छोड़ दिया, पृथ्वी ने छोड़ दिया, पृथ्वी ने उसको धारण नहीं कर पाया। फिर हिमालय ने पृथ्वी को हिमालय ने गंगा ने छोड़ दिया, गंगा जी ने फिर उसको धारण नहीं कर पाया, तो सरकंडे में अटक गए, वहाँ पर जाकर काते भगवान पैदा हुआ। तो कहते हैं काते भगवान पैदा हो जाने के पश्चात अब आगे कहते हैं
मार्गशीर्षे कक्षे ऋतौ षड्भ्यां मुनीश्वरः प्रादुर्भूवा तस्य पुत्रस्य भूतले। इसके पश्चात जब कीर्तिकाओं को मालूम पड़ा तो कीर्तिकाओं को मालूम पड़ा कि हमारा पुत्र पैदा हुआ है। उस पुत्र को सुन करके जहाँ पर पैदा हुआ तो वहीं पर वो कीर्तिकाएं आ गई, उस पुत्र को ले जाकर के अपने रूप में ले गई और वहाँ पर ले जाकर के